दिनेश किशोरी सहु जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुवेद बतावे। कि नारद से सुख व्यास रहे, पच हरि को पुण्य पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच न जावे। बड़ा सुंदर भाव, भाव से गाएंगे तो नाचेगा। भाव का दर्शन करें यशोदा के लाला को। हर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मैया कभी दोचाला उड़ाती, कभी तरह तरह का मेरे गोविंद का श्रृंगार करती। और आज पूरा ये संसार सभी देव एक ही बात कहते हैं, यशोदा तेरे भाग की कही न जाए। क्या भाग है यशोदा। संसार जिसके एक इशारे पर नाचता है, आज वही परमात्मा ब्रह्म तेरे एक इशारे पर आज तेरे आंगन में नाच रहा है। और कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। अब आगे मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। गोपियां बोली, देखा, बोली गाय की धूल से दूसरित जो अंग वाला वेदांत प्रतिपाद और यशोदा के आंगन में आज जो ये नाच रहा है, इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्र नम हो गए। और गोपियों ने सोचा कि हमें है कि इस प्रकार गोविंद का दर्शन कैसे हो, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। सब विचार करें कैसे जाएं। अब सासू जी तो हमें घर से बाहर निकल नहीं जाए, क्योंकि मैंने देखा है जो सासू है ना, वो कहूँ कथा सुनने जा रही हो, आसपास कथा रही हो, बहुनते कहते तू घर में रह, मैं कथा सुनने जाऊंगी। लेकिन वह सास को कथा में मन लगेगो नहीं। पतो ना बहू खूब पीछे थे कोर चा तो नहीं कर रही। ऐसे विचार कथा में बैठकर वह सासू माँ के अंदर आएंगे कि कहूँ ऐसा ना हो बहू और मेरे कहूँ ऐसा हो कि बार खोल के सो गई हो, सबरे आटे कुत्ता खाए गए हो। क्या मतलब। तो यहाँ आज सारी गोपियां के मन में एक ही विचार कि मुझे गोविंद का दर्शन कैसे हो। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना ही बहाना। उल्हाने के बहाने कृष्ण के दर्शन कर भी किताई जाएंगे। जय हो। सासू जी सवेरे गई सिमंदर, शिव जी को जल चढ़ायो और नई नई बहुओं ने घर में जितनी मटकी थी सबरी मटकी फोड़ डाली। सबरी मटकी फोड़ दी। सासू जी घर लौट के आई। जी का भयो हम का बता में मैया भाई यशोदा के लाला ने आए कि ऐसा करो कि सबरी मटकी हमारी नहीं फोड़ दई। और हम ऐसे कैसे फोड़ जाएगो, वो लाला नंदो को लाला है तो या को मतलब जी तोरी की कहो के घर में घुस कर कहो की मटकी फोड़ दे। और बाकी इतनी हिम्मत हम बातें कम थोड़ी है। और इस विचार को वो कर रही हैं। और इन विचारों को करते हुए आज जब ये मन में आया तो आज सबरी सास जितनी भी थी बहून में झगड़ा भयो। मान के देख अगर मैं यशोदा ते कहवे जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी और ज्यादा बात बढ़ जाएगी, मानसन के सौदा है जाएंगे वहां। तू एक काम कर, तू ही जाके उल्हानो दे। क्या ये उल्हाना ही तो चाहिए था उन बहुओं को, इन गोपियों का। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां ही हमारे शास्त्र के जितने वेद मंत्र हैं आज वो इन गोपियों का वेश धारण करके आए, क्योंकि परम ब्रह्म के दर्शन उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त होना है। आज वो उल्हाना देने जा रही हैं क्योंकि आज उनको दर्शन करने का बहाना मिल गया।
श्री राधे। आज उनको दर्शन करने का बहाना मिल गया और इस बहाने से आज सभी और वहां पहुंची। यशोदा मैया देख रही हैं कि आज हमारे घर नई बहू काहे को आएंगी, क्या बात है। और सभी वहां इकट्ठी हुई। आओ बहना, कैसे आई? गोपियां बोली कहा बात कि यशोदा अपने महल में प्रवेश करते बोली पहले ये बताओ लाला कहाँ है। चो कहा बात है गई नहीं, पहले हमें बताओ लाला है कहाँ? कि पल्ला में सो रहे हो और कहाँ है? अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की डगरिया ओढ़ दी मेरी मंगलिया ओढ़ दी मेरे। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया जमाने की ये झूठी है।
मटकिया छोड़ दे। बोले श्री वाके बिहारी लाल की जय। और आज सभी गोपियां यशोदा से आकर के यही बोली कि सारी जितनी भी घर में मटकी मटकी फोड़ दी, लाला है का तुम्हारो, हमें बाकी दर्शन तो कराओ। और मैया बोली पलना में सो रहा है, मैं बताया तो सही तुम्हें। मैया ने आवाज लगाई, पलना से निकल करके गोविंद आए और अपने ही घर में गोपियों के झुंड को देखा तो कन्हैया ने सोचा कि आज कोई फिर दूसरो नाटक है गए हो दिखे। और माँ यशोदा की पल्लू को पकड़ करके आज मेरा गोविंद वहां छुप के खड़ा हो गया और डर से थर थर कांप रहा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, कि जो एक बार तुम इस झांकी का दर्शन तो करो कि काल भी जिसके भय से भयभीत होता है, आज वही इस संसार का रचनाकार परमपिता परमेश्वर आज इन गोपियों के डर से थर थर कांप के मां के पल्लू को पकड़ के छुपा हुआ। और इस गोपियां जो उलाना दे रही, सुखदेव जी ने उन शब्दों को बड़े ही अद्भुत ढंग से पेश किया। और गोपियां बोली आपके लाला हमारे घर जाएं और देखो ये बताएं सुधा मैया हमारे बछड़न को खोलने में। मैया बोली तुम्हारे बछड़न को यदि लाला खोल दे तो कौन सा बड़ो काम, तुम्हारा ही तो काम करे। क्यों? बोली नहीं, जब इनको पता चले कि गाय दुहवे को टाइम है और बातें पहले जट बछड़न को जाके खोल दे और बछड़ा सबरे दूध पी जाए और हम बाल्टी लेके जावे और गैया हमें झट लात मारे, ऐसे ऐसे काम करे लाला तुम्हारो। और यदि हम लाला को आंख निकाल के डांटे तो हमें देख करके खिलखिलाए कि हंसे और हंस हंस के हमें चढ़ावे। मैया बोली तो मैं कहा करूं, बताओ हमारे घर में जाकर के चोरी करे मैया। मैया बोली छोटो सो लाला ये कहा चोरी करेगो, यदि आने ऐसे कुछ किया तो तुम या गुन्हे सजा दियो करो, पकड़ लियो करो, राजी से ना दे तो चोरी ते करेगो तो या को सजा दो। गोपियां बोली नहीं, जब हम इनको राजी से मांगन दे में ना तो टेढ़ो मुंह करके देखे और मोते चोरी कोई और बोले हम कि भैया तुम ते पैसे ले जा ना, मुँह तो चोरी कोई मीठो लगे, मैं तो चोरी करके माखन खाऊंगा, ऐसे विचार हैं आके। मैया बोली आप तो नाराज है गई। आज गोपी अम्मा यशोदा को बोली कि मैया आप नाराज हैं, आपको लाला चोरी करके भी हमें बुरा नहीं लगे, पर ये स्वयं थोड़ी खावे, या के संग बहुत बड़ी मंडली है और वह मंडली कोई सरदार है, क्योंकि बाको मंडली को नाम है बाल गोपाल चौर विद्या मंडल। बंदरन की मंडली, ग्वाल वालन की मंडली, अब तो खावे कम और बंदरन को लुटावे, ऐसे काम न करे। गोपी बोलिए सब शिकायत आज गोपियों ने माँ यशोदा से की और आज माता यशोदा ने नीचे उकल खड़ो करके बाकी ऊपर एक और सखा खड़ो करे। गोपियां बता रही हैं कि हर तरह से मैंने छुपाने का प्रयास करूं माखन को, पर ये कहूं भी माखन को छोड़े ना। अब एक बुद्धि की बात बताऊं, क्या बताऊं यशोदा जी, या के पेट में तो बहुत बड़ो दाढ़ी वारो बैठो है, बन कैसे कि परसों की बात है मेरे पति को जन्मदिन हो। एक गोपी माँ यशोदा से शिकायत कर रही है कि मेरे पति का जन्मदिन था और मैंने बाद जन्मदिन की खुशी में अपने घर में 56 भोग बनाए। मैंने कही लाला अब जी हमारे घर पहुंचे, मैंने कही लाला देख कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी है, सत्यनारायण भगवान को भोग लगानो है, बाप पीछे तो प्रसाद दूंगो दी जाएगो। अब फिर पंडित जी भोजन करेंगे, फिर बाद में प्रसाद मिलेगा लाला। कन्हैया बोले हमते बड़ो भी कोई भगवान है का, बताओ। अगर हम हमारो भोग लगाओ और मैंने थोड़ो डांट दियो, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगो और झट मई पट्टा पे उठे माने होगी सो देखी जाएगी, आज तुम कुछ देखेंगे। और माते नाराज है कि झट मेरो कन्हैया चले आए। अब जन्मदिन की खुशी में मेरे पति ने रात्रि में भोजन बड़े प्रेम से कियो, पति देव सो गए। देखो जी मेरे कन्हैया की कथा है, बड़े ध्यान से सुनियो। जब रात को मेरे पति सो गए तो पतो क्या करो कि या लाला ने
मेरी चोटी ते और मेरे पति की दाढ़ी बांध दी और ऐसी गांठ लगा दी महाराज। अब बात देख के मैंने भैया ऐसे ऐसे कामन ने करे और मैं रात को जब वो 1:30 बजे पानी पीवे को मेरे पति प्यास लगी तो मेरे पति जब खड़े भये तो भैया इतकू वे खिंचे और इतकू मैं मेरी चोटी खिंचे इनकी दाढ़ी खिंचे। मैंने कि जी क्या कर रहे हो? मन की तू क्या कर रही है? मन की मैं तो कछु ना कर रही कि मैं कछु ना कर रहा हूं। तो देखो तो भैया बड़ो जोर लगाए और झट मेरे पति की आधी दाढ़ी उखड़ गई। मैया ऐसो ऐसो काम करे और मैंने जैसे तैसे उठ के जब दीपक जलायो, दीप जला के देखो तो देख मेरे पति की आधी दाढ़ी ना और मेरी आधी चोटी। ऐसे ऊधम में मैया या कन्हैया की मैया बोली हे भगवान जी 3 बिलांद को लाला और इन बूढ़ीन को इतना परेशान करे। एक गोपी बोली परसों मेरे घर में सत्यनारायण की कथाई और हाँ आपके लाला हमारे घर गए और कुत्ता की 2 पिल्लन ने पकड़ लाए और बिन पिल्लन ने पकड़ के जब लाए के झट सिंहासन पर विराजमान और खिड़की पर जाए के बोले कि भाभी राम राम। राम राम भैया राम राम। कि एक काम कर या तो काम में पीछे कर लियो, पहले तेरे सत्यनारायण भगवान बैठे हैं चौकी पे जाके दर्शन तो करे। अब मैंने देखो मैं तो समझ गई कि जाने कोई उदम कर दियो दिखे और जैसे मैं अंदर जाके देखी तो बस मेरी चौकी पे 2 पिल्ला बैठे भाई। अब मेरे कन्हैया कि जब इतनी सारी शिकायतें माँ यशोदा से करी तो मेरे कन्हैया बोले कि माँ मैं तेरी सौगंध खाता हूं ये सब झूठ बोल रही हैं। मैं तो या को घर भी ना पतो या को घर कौन सी गली में हमारे गोकुल में मैं तो आके घर को ना जानूं कि इनको पतिहारो करे कि मैं तस्करी साह कि चोर नाम मेरो धरो मेरो होन न देंगी ब्याह। भैया तो ना पतो जिनने मेरो नाम चोर धर दियो ये पतो काय मारे ये मेरो न्यो ना चामे किया को ब्याह है जाए मेरी बदनामी होगी तो बता मेरो ब्याह को कर दो। ये गोपी बड़ी चालाक है तो इनकी बात में मत आ जाइए। मैया ये बड़ा चतुर है और मैया यशोदा के सामने कृष्ण ने बहुत तरह की सफाई दी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित इस दृश्य को देखना कि माँ यशोदा उस ब्रह्मा का कान पकड़ती है। कृष्ण के डर के मारे थर थर कांप रहे हैं और मैया ने कही कि जो जो बड़ो हो तो जाए बितनो ही शैतान है तो जा रो है। अरे 9 लख गाय नंद बाबा के नित्य नयो माखन होय। 9 लाख गाय मेरे नंद बाबा के इतना माखन होता है फिर भी तू दूसरों के घर में जाकर के चोरी करे तो शर्म ना आवे। तो बड़ी से बड़ी लीला करते कृष्ण ब्रज में तो बच्चे की भांति किसी को पता ही नहीं चलता कि आज मेरे गोपाल ने सोचा कि शास्त्र में ब्रज की महिमा बहुत बड़ी है और बड़ा वर्णन है। महात्मा अमलात्मा ब्रज मुन रज की गान करते हैं। देखो ब्रज की एक बात बताऊं आपको कि रमण रेत लेट्यो नहीं और कियो न जमुना पान रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जो ब्रज की रेत में लेटा नहीं और जिसने जमुना जल का पान नहीं किया ऐसा मनुष्य ने तो ब्रज के तत्व को ही नहीं जाना। कृष्ण की उम्र करीब 3.5 बरस। मिट्टी का मकान बना कर खेलते मेरे कन्हैया। आज बनाते बनाते मिट्टी का डेला मेरे गोविंद ने मुंह में रख लिया। कन्हैया ने मिट्टी खाई। ब्रजवासी बोले लाला तेरे मुंह में का है? बोले मेरे मुंह में हूं करे कछु खा भी नहीं, मेरे मुंह में तो मिट्टी भर रही है। ब्रजवासी बोले बलराम भैया या ने तो मिट्टी खा रखी है। बलराम ने के लाला को हाथ पकड़ लियो, रोज मिट्टी खावे, आज मैया को बजा के बताऊंगा चल, और आज तेरी पिटाई करवाऊंगा कि तेने मिट्टी खाई है
और मैया चौको भलो हमारे संग खेल रहो, यानी खेलतो खेलतो कब डेल है वो हमें धर जाए। अब एक और बात, वेद भगवान का नाम है आप्त काम, समस्त काम पूर्ण काम निष्काम, लेकिन यशोदा कृष्ण का कान पकड़ करके छड़ी दिखा करके और कह रही हैं, क्यों रे मरकट बंधु, क्यों बंदरों के यार तेने माटी खाई। कन्हैया बोले मैया मैंने माटी नहीं खाई। कृष्ण बलराम जी की बगल में जाकर खड़े हुए। बलराम बोले मेरे मिट्टी खाने की शिकायत आपने मैया से करी। हाँ करी, तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। कहे कि भांग को गोला लगावे। जब तेने कही कि मैंने मट्टी खाई, मैं तो तेरी शिकायत करूँ ना हूं कि बलराम भैया रोज भांग को गोला लगावे। बलराम बोले तेने मां खाई तो सही, कहा तेने मां मट्टी ना खाई। हाँ तो सोई मैंने मैया से कह दी। अब दाऊ भैया की भांग को गोला खावे, मैंने मैया से कह दी। अब बन के भैया अगर एक दूसरे की आपस में बात है रही कि तू मेरी केगो तो मैं तेरी। बलराम ने सोचो या की पिटाई तो बाद में होगी, पहले तो मेरी खबर ले जाएगी। पीछे खाई। अब मैया बोली मैं काऊ की बात नहीं मानू, लाला तू सही बता मट्टी खाई। सुखदेव जी बोले परीक्षित, अब यहां राजा हरिश्चंद्र की भाषा में मेरा कन्हैया बोल रहे हैं, सही बात तेने खाई कि ना खाई। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित आज देखो यहाँ हरिश्चंद्र की भाषा मेरे कन्हैया ने बोली कि मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, ये ब्रजवासी सब झूठ बोले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और हर तरह से सफाई दी मेरे कन्हैया ने। और जैसे मेरे गोपाल ने, मेरी माँ यशोदा ने कहा कि अच्छा तेने मिट्टी ने खाई तो अपना मुंह खोल के दिखाए, और उसने मुंह खोल के दिखाया तो आज उस मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मेरे कन्हैया ने माँ यशोदा को कराया। और उनके मुंह में जो ब्रह्मांड में देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मुख में विराजमान। आज पूरा गोकुल भी मुख में है, गोकुल की गाय, पूरा नंद महल, और माँ यशोदा उस मट्टी के खाए हुए कान पकड़ के कन्हैया के सामने भी आज वो दृश्य भी माँ को उस मुख के अंदर दिखाया। माँ ने एकदम आंख मड़बड़ाई कि मैं कोई सपनों तो ना देख रही या कोई देवता की माया है, मेरी बुद्धि खराब है कि। फिर बोली मैं तो सपनों देख रही हूँ, मेरी बुद्धि खराब ना है। कन्हैया ने सोचा कि यदि इसने मान लिया माने कि मैं भगवान हूं, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बोली अब मैं तेरा कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया ने सोचा मैया ने यदि भगवान माना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बाल कृष्ण ने आदेश कर दिया कि जो कुछ भी यशोदा को मुख में दिखाई दिया और ये सबको भूल जाएं। मैया से बोले मैंने माटी थोड़ी खाई, मैंने तो ब्रज रज खाई। माँ यशोदा की ब्रह्मांड दर्शन कराया। ऐसे कृष्ण का अद्भुत चरित्र, क्योंकि मेरे कन्हैया को तो सिर्फ एक भाव का भूखा है कि बिना भाव रीझे नहीं और नटवर नंद किशोर। भाव का भूखा, उसको बस प्रेम से पुकारो। ये नहीं कि बाकी ताई तुम 56 भोग लगाओ, कछु दुनिया भर के आडंबर करो ना। प्रेम चाहिए, वो तो प्रेम का भूखा है। जब तक प्रेम नहीं आएगा मेरा गोविंद भी नहीं आएगा। यही बात मन में और आज सभी सोचते हैं और यशोदा कन्हैया को अपना दूध पिलाती हैं। माताओं को चाहिए कि बच्चों को अपना दूध अवश्य पिलाएं। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे ने अपनी मां का दूध नहीं पिया वो बच्चा कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि आज आप देखते हो कि जन्म लेता है तो सबसे पहले बोतल का दूध, बोतल यानी जन्म लेते ही बोतल, फिर थोड़ा बड़ा हुआ फिर पानी की बोतल, और फिर सबसे जब और ज्यादा युवावस्था जवानी में आया तो फिर, क्योंकि बचपन से हमने ही तो ने बोतल की आदत डाली और फिर जाके बोलते हैं हमारा बच्चा शराब पीता है। यानी कि बोतल की आदत तो माँ बाप स्वयं डालते हैं। प्रयास करें कि माँ अपने ही दूध को बच्चे को कम से कम 1 साल तक पान कराएं। जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है वो बच्चे के अंदर बुद्धि यानी कि ज्ञान एक अलग ही होगा। लेकिन हम तो आजकल दूध पाउडर का पिलाते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाई में मन कहां से लगे। ये हमारी गलती है, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ मैया बोली, क्योंकि आज कन्हैया को मेरी मैया ने काजल लगा दिया, और काजल लगाते हुए जैसे ही आगे समय बढ़ा
तो सुबह जैसी जग के आई तो कन्हैया ने अपनी आंख ऐसी ऐसी मीड़ी और देखा तो भैया आज कन्हैया की आंख ऐसी जैसी मोटी मोटी जगन्नाथ जी की आंख। मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली माखन तो अभी निकलो ना, पहले हाथ पाँव मुँह धो क्या जब माखन मिलेगा। अब मैया बोली लाला तू मुझे तंग मत कर, तू सवेरे दिन निकले और तू आते ही मुझे तंग कर भी लग जाए कि माखन दे दे, मुँह धोयो नहीं देने। बोले नहीं ताजो माखन लूंगा। जिद पे अड़ गई। मैया बोली कि देख भूख भूख तो लगी ना है, बच्चों की जो बात मन में आ जाए ना बस वही पे जिद पे अड़ जाए, नहीं ताजा माखन। कन्हैया बोले कहाँ है? मैया बोली चंदा मामा है, देख अब मन मन की है मैं बहला दूं कि वाला लाला देख चंदा मामा। मन कहाँ है? कि बेरो अब तो चंदा मामा लूंगा, अब तो चंदा मामा चाहिए। और रमड़ गए। मैया ने फिर मन की भैया आया कहाँ थे चंदा दूं। अब चंदा का ताई वो परात में पानी भर के लाई और बा में चंदा दिखाई दियो, मानी देख जेरो चंदा। अब कन्हैया भाई ढूंढे तो बा में चंदा हो तो मिले, सवेरे से परेशान कर रखो मुझे। और जैसी मैया ने फटकार लगाई और गुस्सा के मारे गुब्बारे से मुंह फुलाए कि मेरे कन्हैया माते चले गए। कमर पे हाथ धर के यशोदा की ओर देख रहे हैं और बाहर जाए के दरवाजे पे बोले ओ बुढ़िया चंदा देगी कि ना है? मैया बोली धमकी दे रहो का रे? ना दे रही चंदा। बोले संसार में दो हट सबसे बड़ी है, बाल हट और त्रिया हट। अगर कहूँ घर में माता बहन ने कह दी ना साड़ी चाहिए सितारे वाली, नहीं तो देख लो संजा को आ जाइए अंगा खवा दूंगी तुम्हें। थोड़िया चपर चपर के, ये त्रिया हट होता है। और जब कोई बालक अपनी जिद पर अड़ गया तो वो अपनी बात को मनवा के मानेगा। तो दो हट बड़ी हैं और बालकों की बड़ी हिट जो हट है वो बड़ी विचित्र है। तो कन्हैया मचल गए सूरदास जी के शब्दों में। यहां उन्होंने एक थोड़ी सी लाइन बताई कि मैया चंद्र खिलौना ले हो, यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे और तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे मैया। एही लौट धरन पे जई हो, तेरी गोद न आई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मुझे ये चाहिए क्योंकि वो जिद पर अड़ गया। कन्हैया ने सोचा ये धमकी काम नहीं कर रही है। सुरभि को पे पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथई। मैं सुरभि गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा और अपनी चोटी भी नहीं बंधवाऊंगा, चंदा नहीं देगी तो। और भगवान ने देखा कि धमकी भी काम नहीं आई, चंदा नहीं मिला। दूसरी बात ने सुना दे, यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो ब्रजवासियों की पंचायत में कह दूंगा कि मैं तो केवल नंद बाबा का बेटा हूं, तुम्हारा बेटा नहीं। मैया बोली अरे दारी के तू ऐसी तोतरी बाणी ते बोले मुझे तो बड़ो प्यारो लगे हैं, तोतली भाषा ते बोले मेरो कन्हैया। तू रूठियो मत कर, देख नाराज मत हो कर कन्हैया। क्यों? क्यों माखन से भी कोमल चंदा से भी सुंदर मैं तेरे ताई बहू ला दूंगी। बहू? अब कन्हैया ने बहू को नाम सुना, अब तो बहू लूंगी, बहू चाहिए। और बहू को नाम सुनते ही चंदा है भूल गए। मैया हंसकर बोली मुंह धोवे आवे ना बहू लेंगे। अरे पहले मुंह धोवे तो सीख। मैया बोली तू जाने बहू काहे थे के? देख बहू बहुत लंबी होए हैं, तू तो छोटो सा लाला है, बहू तो बड़ी लंबी होए। कन्हैया बोले हम तो छोटे से है ना, तो हम तो छोटी सी बहू लेंगे। कन्हैया बोले अब कन्हैया इतनी बड़ी मन की इतनी बड़ी बहू काते लाऊं? आज हम गैया इतनी बड़ी बहू ले आइयो कि मैया जब हम गैया चरावे के ताई जाए ना तो मैं अपनी बहू अपनी जेब में धर के ले जाऊं। बस ऐसी बहू चाहिए मुझे तो। दूल्हा मोही बना दे मैया, मैं बरसा दे को जाऊंगो, मैया धर दे सिर पे मोहर बहू बटुआ सीना।
ऐसा भाव। अब इतना सब देखा तो मेरे कन्हैया माखन, चंदा और बहू सबको भूल गए और अपनी माँ की गोद में चले गए। मैया की गोद में जाकर के दूध पान करने लगे। कितनी विचित्र लीला है। जब कृष्ण ने एक बार कहा हो कि सवेरे सवेरे मैया दही बिलो रही और कन्हैया ने आके झटवा में छोटो सो पत्थर लिया और धैर्य देसी ना मारे और वो मटकी फूट गई। जब कृष्ण ने मटकी फोड़ दी, कन्हैया बोले मैंने तो सोचा कि मटकी खाली आवाज करेगी। अब मन में भाव आयो कि अब तो भैया पिटाई होगी, मटकी फूट गई है, सबरो दही फैल गयो। आज तो ऐसी पिटाई होगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। देखो कोई कोई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, ये बचपन से ही उनके अंदर एक चालाकी होती है कि यदि वो कोई गलती कर दें कोई, तो वो अपने आप पहले से पहले रोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हम पहले से रोना शुरू कर देंगे तो मान की कम से कम मैया मारेगी तो नहीं, ये स्वतः ही होता है। अब ऐसा ही मेरे गोविंद ने किया कि वित्वा मृषार्षु। सुखदेव जी कहते हैं कि झूठे के आंसू बहा रहे हैं। आपको मालूम है झूठे के आंसू कैसे लगाए जाते हैं? देखो उंगली से थूक को आंखों के आगे लगा लिया। कन्हैया ने झूठे के आंसू लगा लिए, चेहरा बना लिया बिल्कुल रोने जैसा। कितना रोए, कितने भी आंसू, मैया बिना मारे छोड़ेगी नहीं। दूसरे चौक में चले गए तो दूसरे चौक में ऊखल रखा हुआ था, उल्लू खल। उल्लू वो होता है जिसे दिन में दिखाई नहीं देता और खल वो होता है जिसे ना दिन में दिखे और ना तो खो उल्लू खल पर न दिन में दिखे न रात में दिखे। और उल्लू खल पर चढ़कर के मेरे कृष्ण मेरे गोविंद दोनों पर कृपा करते हैं, बंदरों को माखन लुटा रहे हैं। रामचरित में इन्होंने बहुत सेवा की है। मेरे कन्हैया कहते हैं कि जिस समय सीता जी का हरण हुआ था उस समय इन वानरों ने मेरी बड़ी सेवा करी, तो जब मैं इनकी सेवा नहीं कर पाया तो अब मैं ब्रज में आ गया हूं, तो भैया ज्यादा ना है तो खूब लूट लूट के माखन। देखो हमको भी ऐसा करना है। जब कभी आप गिरिराज जी जाएं, वृंदावन जाएं, चाहे तुम माते भूखे आ जाओ, पर ज्यादा ना है तो 2-4-6 किलो केला या कुछ चीज लेके बंदरों को अवश्य खिलानी चाहिए। जो तुम बंदरों को चीज खिलाओगे ना उस समय मेरा कन्हैया बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि ये बंदर ही मेरे राम की सेना है। तो इधर यशोदा ने दूध की मटकी देखी कि फूटी हुई है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि मटकी को फूटा देखकर यशोदा जी को क्रोध नहीं आया। इसलिए आज भगवान ने कहा कि वहां जब मां ने उनको बांधा तो उन्होंने देखा कि वहां द्वार पर 2 वृक्ष खड़े हैं। यमलार्जुन के वृक्ष हैं, अशोक वृक्ष, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी के श्राप के कारण ये दोनों आज वृक्ष योनि में हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये भागवत में लिखित है। हर मनुष्य को तीर्थ यात्रा करना चाहिए। हर मनुष्य तीर्थ यात्राओं में जाना चाहिए, लेकिन तीर्थ करने जाएं तो ऐसा नहीं कि हम जाएं 10-5 जोड़ी कपड़े रख लें, कम से कम 1 महीना खाने का सामान रख लें। अरे तीर्थों में जाना है तो कुछ त्याग निकल जाओ। तीर्थों में जाना है तो कुछ त्यागो। वहां ऐसा नहीं कि हम जाकर के बढ़िया होटल का रूम लें, आराम से वहां आराम फरमाए, वो उसका नाम तीर्थ नहीं है। तीर्थ का नाम है कष्टों का। यदि तुमने अपने शरीर को तीर्थों में जाके कष्ट में नहीं बनाया तो उस तीर्थ का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। जाओ, अगर हरिद्वार जाते हो तो गंगा जी के किनारे जाकर के कम से कम 1 रात शयन करो, वहीं बिस्तर लगाओ, वहीं अपना चूल्हा जलाओ और वहीं 2 टिक्कड़ सीखो और वहीं पाओ। उस यात्रा का एक अलग आनंद है। लेकिन जो मनुष्य तीर्थ नहीं करता, शास्त्र कहते हैं उस वृक्ष को आने वाली योनि में वृक्ष की योनि मिलती है। आज ये जो वृक्ष हैं जितने भी, क्योंकि जो भगवान ने पैर दिए चलने के लिए, अगर इन पैरों को हमने तीर्थ यात्रा के लिए नहीं चलाया
तो हमारी मृत्यु पश्चात हमको वृक्ष योनि में जाना पड़ेगा कि जब तू तीर्थ नहीं कर सकता तो ले तू एक ही जगह स्थान पर खड़ा रहे। प्रयास करना चाहिए कि तीर्थ में सभी जाएं, अच्छे मन अच्छे भाव लेकर के जाएं। तीर्थ करने से बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ गोविंद को जम्मा यशोदा कमर में ऊगल से बांध करके चली गई तो कृष्ण घुटुमन चल करके दोनों वृक्षों के बीच में निकले और कोहनी का स्पर्श होते दोनों वृक्ष टूट करके धड़ाम से नीचे गिर गए। भगवान ने कहा कि कौन है आप लोग? दोनों हाथ जोड़ करके कुबेर के पुत्र नारद के हिसाब से जो दोनों जड़ वृक्ष होकर के वहां थे। लेकिन नारद का साथ तो आज हमारा अनुग्रह हो गया, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे गोविंद ने कहा कि यही वर दे दो कि आपके वाणी के जो आपके गुण हैं, आपके गुणों को बस मैं गाया करूं अपनी वाणी से, कानों से हम आपकी कथा सुने, शरीर से आपकी सेवा करें, मस्तक आपके चरणों में झुके और दृष्टि इतनी महान हो जाए कि हर जीव के अंदर मैं बस आपका दर्शन करूं। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। विशाल वृक्ष गिर पड़े, आवाज सुनकर ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और दौड़कर लाला को गोद में ले लिया। हे भगवान, मेरे लाला के कहीं लग तो नहीं गई? मेरे हाथों में ये आग क्यों नहीं लग गई? आज माँ यशोदा अपने आप को कोसती है कि मेरे हाथों में आग क्यों नहीं लग गई कि आज मैंने इस कोमल से लाला को आज मैंने वृक्षों से बांध दिया। मैया लाला से बोली कि लाला लगी तो ना बेटा ते कृष्ण को तो इस लीला में नारद की साप को पूर्ण करना था। यही इस लीला का मूल तात्पर्य है। गोकुल की तरह वहां भी यमुना मैया का सुंदर पावन किनारा, ऐसे वृंदावन में हम चले तो कैसा रहे? कैसी विचित्र बात। प्रीतम के सुख के लिए आज अनुभव करके देखो। प्रसन्नता में ही अपने दूसरों को प्रसन्नता में जो प्रसन्नता या खुशी मिलती है, ये प्रेम सच्चा प्रतीक है। सच्चा प्रेम उसे मिलते हैं कि यदि आप कोई ऐसा काम करो जिससे कि पड़ोसी खुश हो तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। कोई करके देखना। लेकिन कारण ये हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरी एक आंख फूट गई तो हे भगवान पड़ोसी की दोनों। ऐसा नहीं सोचना, बुरा नहीं सोचना किसी के बारे में। जब भी सोचना तो बस यही सोचना, अगर शाम को बैठे तो बस घर में एक बार जरूर बोलो कि हे प्रभु समस्त संसार का भला करना, सबको प्रसन्न रखना। आपके पास प्रसन्नता स्वयं चली आएगी। विचारों को उच्च करो, अपने भावों को उच्च करो। आज समस्त ब्रजवासी इतना बड़ा वैभव छोड़ करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोकुलवासी गोप वृंदावन को चल दिए। इनकी इतनी पवित्र भावना कि गोविंद के प्रति। लेकिन देखो वृंदावन में कोई मकान तो है नहीं, वृंदा है। वृंदा कहते हैं तुलसी को। सिर्फ तुलसी का जो वन है उसे ही वृंदावन कहते हैं। लेकिन आज अगर वृंदावन में जाओगे तो आपको सिर्फ बिल्डिंगें दिखाई देंगी, वन नहीं दिखाई देगा। क्योंकि वृंदावन की रूपरेखा को आज के धनी जो लोभी लालची लोगों ने इस वृंदावन की छवि को बिगाड़ दिया है। जहां मेरे गोविंद का साक्षात निवास, जहां धर्म और कर्म जाकर के वृंदावन में जेवरी बढ़ते हैं और जहां साक्षात मुक्ति आकर के मेरे वृंदावन में पानी भरती है, ऐसे वृंदावन धाम को आज धन के लालचियों ने उसका नाम को बदनाम कर दिया। और यहाँ सभी ब्रजवासी वृंदावन को अपनी अपनी बैलगाड़ियों को से लेकर के वृंदावन की ओर चले और बैलगाड़ियों के खड़ी करके उसके नीचे वास करने लगे। क्योंकि कोई मकान तो है नहीं। अब बैलगाड़ियों के नीचे रहते हैं उनकी अद्भुत परम पवित्र भावना कि हमारा लाला कैसे भी प्रसन्न रहे, जैसे भी रहे प्रसन्न रहे। ब्रज रज में लोट लगा लीजो कि ब्रज रज में लोट लगा लीजो। ब्रज रज में अब जिसको भी लोट लगानी है, ब्रज की महिमा बहुत अलग है। मैंने बोला था और फिर बोलता हूं, देखो ये मत समझो
कि नृत्य करना कोई बुरी बात है, नहीं। नृत्य इंसान अपनी इच्छा से नहीं करता। भगवान की जब पहली कृपा होती है तो वो भक्ति में नृत्य करता है, ये भक्त की पहचान है। अगर समझ लो उस पर भगवान की कृपा हुई तो उस भक्ति में वो नृत्य करेगा। और जब वो रोने लग जाए उसके नाम को लेकर के, अगर उसके हृदय से आंसू निकले, समझ लो कि भक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। फिर उसको किसी बीच वाले की आवश्यकता नहीं है। अगर स्वतः ही भगवान का नाम लिया और आंसू निकलने लगे, समझ लो कि मेरी भक्ति चरम सीमा पर है। तो यहाँ अभी वृंदावन में मेरे गोविंद आ गए, तो हम सबको भी वृंदावन में चल के लोट लगाएं और ठाकुर जी के नाम को गाएं। और चलिए अब सबको लोट लगानी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय है। अरे ब्रज रज में है लोट लगा ही जो तू जब आवे वृंदावन। ब्रज रज में है लोट लगा ही जो तू जब आवे वृंदावन। अरे तू जब आवे वृंदावन, तू जब आवे वृंदावन, तू जब आवे वृंदावन, तू जब आवे वृंदावन। रज में लोट लगाई तू जब आवे वृंदावन। वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तो जाए मेरे गोसा लगाए जो तू जब आवे वृंदावन। Oh
बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी। तुझा के दर्शन पाए जो तू जब आवे बंगा, अरे ब्रज रज में रोट लगाई जो तू जब आवे बंगा, ब्रज रज में रोट लगाई जो तू जब आवे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन ऐसी भूमि है, आज सभी गोकुलवासी ब्रजवासी सिर्फ गोविंद की खुशी की खातिर आज उन्होंने ब्रज को त्यागा, वृंदावन में आए। देखो, प्रार्थना और ध्यान, ध्यान दें कि प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी बात को सुनते हैं, और जब ध्यान करते हैं ना तो आप भगवान की बात सुनते हैं। क्योंकि आज ना किसी को खुशी ना दुख, सब आनंद में है कि हम तो कन्हैया की खुशी की खातिर आज हमने गोकुल को त्याग दिया। कि ना दिल की खुशी अच्छी न दिल का मलाल अच्छा, मेरे गोपाल जिस हाल में रखें वो ही हाल अच्छा। जिस प्रकार गोविंद रखे जैसे वो रखे, बाकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि भैया आज ब्रजवासी सारे सुख दुख को त्याग के और मेरे कन्हैया की खातिर वृंदावन आए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, कहां भगवान नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, मेरा कहना है उनसे कि प्रभु की बनाई कुदरत नहीं देखी, प्रभु की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं कि भगवान नहीं है दुनिया में, जो कहते हैं कि भगवान नहीं है दुनिया में, शायद उन्होंने आज तक वृंदावन की चौखट नहीं देखी। अगर गोविंद को सच्ची रूप में पाना है तो आप एक बार वृंदावन दर्शन करने जरूर जाओ। वहां आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे, ऐसा लगेगा कि मैं साक्षात ही एक स्वर्ग में आ गया। भैया इसको सही करो। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि आज बैलगाड़ियों के नीचे ही सारे ब्रजवासी रहते हैं। उनकी अद्भुत पवित्र भावना, कन्हैया बड़े प्रसन्न, क्योंकि उन्होंने आज कहा कि मैया जब सभी गाय चराने जाते हैं तो मुझे भी मौका दो। तो आज कन्हैया पहली बार बछड़ा चराने के लिए गए। न जाने कैसे कंस को विदित हो गया कि ये सब कृष्ण को लेकर वृंदावन आ गए हैं, इसलिए कृष्ण ने कंस को मारने के वहां एक विशाल राक्षस भेजा, नाम बत्तासुर। बछड़े के रूप में आया और जाकर के बछड़ों के समूह में मिला। जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल।
श्री राधे। बोलिए राधा रानी की, बोल चामुंडा मैया की, बोलो बिहारी जी महाराज की। आज कन्हैया ने बचन के मध्य में आकर जो उनसे राक्षस मिल गया, कन्हैया ने बलराम से कही कि देखो, आप कहेंगे कि पहले नहीं बताया, हमारे बचन के बीच में जो आया है वो बछड़ा नहीं बल्कि कंस का भेजा हुआ राक्षस है। और गोविंद ने इशारा किया, असंख्य बछड़ों में से ढूंढकर उसका उद्धार कर दिया। बत्तासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को। अगर मन चंचल है तो सबसे पहले हमें जो हमारे मन में बत्सासुर के रूप में प्रवेश कराया, हमें पहले उसका उद्धार करना है। जब तक हम अपने मन में बैठ रहे बत्सासुर का उद्धार नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार संभव नहीं है। गोविंद ने बलराम को कही कि एक राक्षस कंस ने और भेजा, बगुले के रूप में आया, नाम बकासुर। ये भी कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे प्रभु ने इसका भी उद्धार किया। ऐसे ही विचार जिसके संसार में अग्रसर हैं और दिखावे में जो भक्ति का स्वरूप परिवर्तित करता है, जो दिखावा करता है कि मैं भक्ति करता हूं। बगुला किसे कहते हैं? पीले वस्त्र धारण कर लिए, लंबे लंबे बाल रखा लिए हैं, माला हर समय गले में पड़ी भई। ये क्या है? पीले वस्त्र, हरे वस्त्र, ये रंगीन वस्त्र पहनने का नाम संत नहीं होता। क्योंकि संतों के दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं। संत इसलिए प्रयास करो कि हमें भगवान के लिए कोई दिखावा ना करना पड़े, क्योंकि दिखावे का नाम ही बकासुर और बगुले का रूप है। बलराम जी बोले, क्योंकि आज विचार करके दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। बलराम जी बोले कि गैया चरावे जाऊंगा और कन्हैया जो है वो बछड़ा ही चरावे। कृष्ण ने कहा कि बछड़े जो असंख्य हैं, हजारों बछड़े हैं कृष्ण के। आज कंस ने जिस विचित्र राक्षस को भेजा उसका नाम अघासुर। अघ माने होता है पाप, और पाप जो मूर्तिमान स्वरूप है उसका ही नाम अघासुर है। अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया और कह दिया कि बिल्कुल चिंता नहीं करें, बस मैं जाता हूं, जाकर कृष्ण को जाते ही मार दूंगा। और अघासुर ने 1.5 किलोमीटर लंबा अपना रूप बना लिया, जमीन में ऐसे स्थापित हो गया, क्योंकि ऊपर का जो तलवा है वो आकाश में गया, स्थापित किया, और नीचे पृथ्वी में। बलराम के संग तो बड़े बड़े सखा जाते हैं, कृष्ण के संग छोटे छोटे। कृष्ण की उम्र है तकरीबन 4.5 वर्ष की। वृंदावन पहली बार आए हैं, 10-20 महीने तो हुए नहीं। वृंदावन के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है कन्हैया को। क्यों? क्योंकि इसलिए वृंदावन के बारे में जानकारी नहीं, छोटे छोटे सखाओं के संग में आज बछड़े चरावे की ताई, और कृष्ण थोड़े ही दूर चले गए तो वहां कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिंद्र न भावा। ब्रजवासियों के पास कोई ज्ञान का भंडार नहीं था, ऐसा कहीं नहीं लिखा, और ना कहीं कहा जा सकता है कि ब्रजवासी कोई बहुत बड़े योगी थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्रजवासियों के पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है। एक ही बात है कि गोविंद हमारा है। सबसे बड़ी संपत्ति तो बस हमारा, बस ये गोविंद है। और एक सखा बोलो, क्योंकि वहां जब बछड़न ने चरावे की ताई गई, एक बिन में एक बिन को सखा बोलो, क्यों भैया ये सामने क्या चीज है? देखो उनका भोलापन, ये भोलापन ही तो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। एक ने कही ये क्या चीज है, दूसरे बोले तू ना जाने। मैं ना भैया मैं तो ना जानू क्या बात क्या चीज है। कि ये वृंदावन की बहुत बड़ी गुफा है, और यह गुफा में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करें। अच्छा, और अघासुर तो जो था वो सांस रोक करके पड़ा है।